बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है आम का अचार, जो कि कभी ख़राब नहीं होगा। आप इसे सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं। आम का अचार बनाना बहुत ही आसान है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आम के अचार को देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। तो चलें जी, आम का अचार बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास देसी आम है 3 किलो। आपने देसी आम लेना है अचार बनाने के लिए, क्योंकि देसी आम खट्टा होता है और इसका जायका होता है। हल्दी 125 ग्राम और नमक 250 ग्राम, इन दोनों को हमने मिक्स कर लिया है। आम की छोटे साइज़ में आपने फाड़ियाँ बना लेनी है। इस तरह से खाने को दौरान ये ज़ाया नहीं होता। आम को काट कर आपने इसकी गुठलियाँ निकाल देनी है और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। जो नमक और हल्दी हमने मिक्स की थी वो हमने आम को अच्छी तरह से लगा देनी है। ये देसी तरीके से हम आम का अचार बना रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नमक और हल्दी हमने आम को अच्छी तरह से लगा ली है। अब हम एक मर्तबान लेंगे शीशे का। आप चीनी का मर्तबान भी ले सकते हैं, जो कि स्पेशल अचार के लिए मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं। आपने शीशे के जार में आम को डाल देना है और इसका मुंह कपड़े से बांधकर इसे 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। 24 घंटे के लिए आपने इसे सायादार जगह पे रखना है और धूप में बिल्कुल भी नहीं आपने इसे रखना। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने आम को शीशे के मर्तबान में डाल दिया है। अब हम इसे सारी रात के लिए छोड़ देंगे ताकि ये पानी छोड़ दे। The next day. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आम का कलर कितना खूबसूरत आया है और नमक और हल्दी इसके अंदर तक रच गई है और आम ने पानी छोड़ दिया है। एक रात छोड़ने से आम पानी छोड़ देगा और इसके अंदर तक मसाला सारा रच जाएगा। तो चलें जी, अचार में डालने के लिए जो मसाले लिए हैं हमने, उनमें सबसे पहले हमारे पास खुश्क धनिया 3 चम्मच, मेथी दाना 3 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच, सौंफ 4 चम्मच, कलवंजी 3 चम्मच, ज़ीरा 2 चम्मच, दादड़ी सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 2 चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच। इन तमाम मसाला जात को आपने अच्छी तरह से कूट लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। इस स्टेज के ऊपर आम ने पानी छोड़ दिया था, हमने इसका पानी फेंक देना और इसे 1 घंटे के लिए हवा के नीचे रख देना है ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। उसके बाद हमने ये तमाम मसाला जात जो हमने कूट लिए थे ये इसके ऊपर लगा देने हैं अच्छी तरह से। और मसाले लगाने के बाद हमने इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर आम के अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। और अचार के अंदर आपने खालिस सरसों का तेल शामिल करना है। इससे अचार आपका कभी ख़राब नहीं होगा और सालों साल तक चलेगा। और तेल आपने इसके अंदर इतना डालना है कि ये अचार इसके अंदर डूब जाए अच्छी तरह से। और इस बात का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है कि जब भी आपने अचार निकालना है तो इसे खुश्क चम्मच के साथ निकालना है और लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना है। और जब भी अचार निकालें तो अचार को अच्छी तरह से हिला दें ताकि ये अचार कभी ख़राब ना हो और ये सालों साल तक चलेगा। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे। अल्लाह ताला हम सबको मक्का मुकरमा और मदीना शरीफ की हाज़िरी नसीब करें। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।